देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। महिला सशक्तिकरण की बातें तो सदियों से चलती आ रही हैं, लेकिन हाल ही में आई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट बताती है कि महिला पुरुष समानता का ये खोखला ढिंढोरा कुछ खास सफल नहीं हुआ। इसी पर अपनी विचारधारा पेश करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी लिखते हैं, पिछली आधी सदी से भारत ही नहीं दुनिया भर में नर नारी समानता और महिला स्वतंत्र व सशक्तिकरण का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बीच बीच में कुछ उपवाद उभरते हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति रूप में भारतीय मूल की अमेरिकी कमला हैरिस का नाम, या मंगल ग्रह पर उतरते उपग्रह का नियंत्रण धरती से एक महिला का संभालना, या भारत में राफेल विमान को एक महिला द्वारा उड़ाना। लेकिन नारी समानता का कोलाहल अधिक है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बताती है कि कोरोना महामारी के दुर्भाग्यपूर्ण माहौल के एक साल से भी लंबा हो जाने के कारण महिलाएं पुरुषों से कहीं अधिक पिछड़ गई। उनका सूचांकक बताता है कि महिला पुरुष समानता में भारत 28 स्थान फिसलकर 156 देशों के 140वें स्थान पर आ गया। ये सत्य पुरुष वर्चस्ववादी मध्ययुगीन संस्कृति से अलग नहीं। आजकल इस पर नारी स्वाधीनता का लेबल लगाए जाते हैं, लेकिन फोरम बताता है कि विश्व में नर नारी समानता आने में 135 साल लगेंगे और कोरोना के इस दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष में नर नारी समानता आने में 36 साल का अंतर बढ़ गया है। पिछले साल ये सूचांकक इस समानता को 99.5 साल में संभव बताता था। नारी पुरुष समानता का ये सूचकांक 4 प्रमुख पैमानों पर आधारित है: आर्थिक भागीदारी के अवसर, शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य एवं जीवित रहने की स्थिति और राजनीतिक सशक्तिकरण। चाहे महिला पुरुष की बराबरी के नारे तो बहुत लगते हैं, लेकिन ये फोरम बताता है कि विश्व में केवल 37 देशों में शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुष से समानता हासिल की है। दुनिया की सांसदों में महिलाओं की भागीदारी 26.1% है, जबकि सरकारी खबरों में इसकी भागीदारी को 50% कर देने की घोषणाएं होती हैं। दुनिया भर में देशों में कुल 3400 मंत्री हैं, लेकिन इनमें महिला मंत्रियों की हिस्सेदारी मात्र 22.6% है। कमला हैरिस जैसे अपवादों को छोड़कर चारों पैमाने पर महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं। आर्थिक भागीदारी में उन्हें उचित अवसर नहीं मिलते, उनका वेतन कम है। शिक्षा क्षेत्र में स्वर्णिम अवसर पुरुषों को मिलते हैं। सेहत और जीवित रहने की स्थिति भी पुरुषों के लिए परचम लहराती है। जहां तक राजनीतिक सशक्तिकरण का सवाल है, वहां भी पुरुषों का बोलबाला है। इस समय दुनिया भर में महिला पुरुष से सबसे अधिक समानता आइसलैंड में है। ये देश 12वें साल से दुनिया में अव्वल है। उसके बाद फिनलैंड है, उसके बाद नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड और स्वीडन। इन सब देशों में समानता का स्तर 80% से ऊपर है। इस समय भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में सबसे अधिक असमानता राजनीति में नजर आ रही है। महिलाओं की हिस्सेदारी यहाँ सिर्फ 22% है और भारत में पंचायती चुनावों में तो महिलाओं को बराबर की भागीदारी की घोषणा के बावजूद विधानसभा अथवा सांसद के स्तर पर प्रशासन के स्तर पर ये बराबर का बंटवारा नहीं मिलता। हाँ, सेहत के मामले में महिलाएं पुरुष से अधिक पिछड़ी नहीं है और आधुनिक जीवन में सेहत के प्रति सचेत रहने के कारण उनका लगभग बराबर का दर्जा है। लेकिन आर्थिक समानता में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले मात्र 58% है और पुरुषों जैसी संपदा या धन प्राप्त करने में उन्हें 267.6 साल लग सकते हैं। ये सब आंकड़े नारी स्वातंत्र्य और नारी सशक्तिकरण का मंत्र जाप करने वालों की आंखें खोल देते हैं। नारी योग्य है, उसे किसी ना किसी तरीके से भोग्य बनाने की कोशिश ना की जाए। शीतल विज।